एपिसोड नंबर 5। भाई बिटकॉइन के बारे में आप सबने सुना होगा। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, आभासी मुद्रा। ये वास्तव में है ही नहीं, लेकिन आभासी मुद्रा है, डिजिटल करेंसी है। जैसे अपने मोबाइल में जो नंबर होते हैं, फ़ोन पे वगैरह हम चेक करो, ये डिजिटल मुद्रे होते हैं। ऐसी एक प्रकार की बिटकॉइन करेंसी होती है। कंप्यूटर के द्वारा इस मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। इस मुद्रा का विकास सातोशी नाकामोतो जापान ने किया था। बीट कौन लगाता है? लड़कियां लगाती हैं। लड़की का नाम क्या है? सातोशी। उसके नाक पे और मुंह पे मोटा पे बाल निकलते हैं, इसीलिए बीट लगाती है। ध्यान रखना, ठीक है। जापान पान खाती भी है। अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध मुद्रा घोषित किया था सर्वप्रथम। अब भाई ये डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन ट्रेंडिंग में चल रही है, सब भाई देख रहे हैं, जान रहे हैं, बच्चा जानता है। लेकिन भाई इसका मुद्रा वैध है या अवैध है, इसका निर्णय जो है हमारे अल सल्वाडोर भाई सलवा है तुमको इस मुद्रा को वैध घोषित करने का। मुझे पता है अल सल्वाडोर ने इस मुद्रा को वैध घोषित किया था। इस डोर को वैध घोषित किया। भाई ये डोर जो है दिल की डोर है, इसको वैध घोषित किया जाए सर्वप्रथम। अवमूल्यन, हमारी घरेलू मुद्रा की वैल्यू कम होना अवमूल्यन कहलाता। अवमिश नहीं मूल्यन, हमारे पास मूल्य ही नहीं है। हमारी मुद्रा की अगर वैल्यू कम होगी, ऐसे यार कम होगी, तो अब उसका वैल्यू का कम होना ही, इसका कम होना ही मुद्रा का, हमारी मनी का कम होना ही अवमूल्यन कहलाता है। कोई पूछते अवमूल्यन क्या होता है? अवमिश नहीं मूल्यन मिश मुद्रा। अब मुद्रा नहीं है, हमारी मुद्रा नहीं है, मतलब हमारे पास कम है या ख़त्म हो गई, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन का प्रभाव क्या पड़ता है अगर मुद्रा नहीं है आपके पास? क्योंकि आप बेच तो सस्ते में देते हो कुछ चीज़ें, कि हमारी साइकिल बेच दो पुरानी रखी, खाने के लिए कुछ जाए, निर्यात सस्ता पड़ता, आयात महंगा होता है। जब आप मसाला तेल सब्जी लेने जाओ वो महंगी मिलती हैं आपको, निर्यात सस्ता हो जाता है, महंगा हो जाता है। भारत में अवमूल्यन वर्ष था 1949। जब देश आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद बहुत तंगी आ गई। फिर जब 1962 में चीन से युद्ध हो गया, उसके 1962 के बाद 1966 में फिर हमारे यहाँ पे भाई अवमूल्यन हो गया मुद्रा का, मतलब मुद्रा जो है वैल्यू कम हो गई थी। फिर उसके बाद 1991 में 2 बार हुआ, क्योंकि 1992 में एक कांड हो गया, एक स्कैम हो गया हर्षद मेहता। उससे पहले 2 बार हुआ, 1991 में 2 बार हुआ। ये बहुत जरूरी बात, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। सबको याद है, अगर आपको नहीं याद है आपको भी याद करना पड़ेगा। 1949 अवमूल्यन बता चुका हूँ कि अपनी देश की मुद्रा का कम होना, इसलिए अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन, भारत में अवमूल्यन का वर्ष कब था? 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ ना, 1949 को था। 2 साल बाद फिर 2 का 4, फिर उसका बाद 1962 में चाइना युद्ध, उसके 4 साल बाद 1966 में। फिर उसके बाद स्कैम हुआ 1 साल पहले 1992 हर्षद मेहता, उससे 1 साल पहले 1991 में, वो भी 2 बार। ठीक है। आई द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में। भाई बैंक ऑफ कलकत्ता, भाई कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट भी था। बैंक ऑफ कलकत्ता वहीं पे स्थापित हुई। 18 साल से लेके खाता खुला सकते थे। ठीक है भाई, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक में 18 साल के लौंडे ने मतलब खाता खुला सके हैं। और कलकत्ता, कल का लौंडा छक्का मार रहा है, 15 छक्का 15 चौका मारे भाई। क्यों? किसने? वैभव सूर्यवंशी ने, फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ। कल का लौंडा, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 कलकत्ता। बैंक ऑफ बम्बई, भाई मुंबई जो है आप जा सकते हैं बाकायदा। आप बैंक में आईडी खुलवा 18 साल के होंगे तभी खुलेगी, और 40 रुपये उसकी फॉर्म फीस। 40 रुपये में बॉम्बे पहुंच जाओगे आप। मुंबई बॉम्बे पहुंच जाओगे। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक में आयु कितने साल होनी चाहिए? 18। मद्रास, भाई दास मत बनाओ कि लोग, ठीक है। सीडी मद्रास क्यों गए? बैंक ऑफ मद्रास में खाता क्यों खुलाना? वहाँ पे सीडी है, सीडी मतलब, सीडी का मतलब सी में 3, डी में 4, 3 4 1843। ठीक है। को वर्ष 1921 में एक इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कहते बैंक ऑफ कलकत्ता कैसे याद रखेंगे आप? पहले आप बताओ। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक में कितने साल की उम्र हो? 18 साल। कलकत्ता, कल का लौंडा 6 मार रहा है, 1806। बैंक ऑफ बॉम्बई कैसे ध्यान रखोगे? बैंक हो 18 साल की उम्र में खाता खोलेगा, और बम्बई 40 रुपये में पहुंच जाओगे, 1840।
बैंक ऑफ मद्रास कैसे याद रखोगे? बैंक में 18 साल की उम्र हो और 10 लोगों को सीडी दिखाओ। सीडी मतलब 43। डीसी यार, सीडी नहीं, डीसी, दास, दास, ठीक है, मद्रास। भाई कैसे याद रखोगे? डी द सा से यस बनते, कभी कभी सी भी होता है, साइकिल वगैरह जैसे। सी, डी सी। 1921 में एक करके इंपीरियल बैंक ऑफ, 1921 में इंपीरियल। ओके, चलिए 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की निर्माण किया गया। 1921 में भाई, 1921। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो है खाता, 1955 रुपया पड़े उसमें, ध्यान रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5 1 जुलाई 1955 को पूछो बैंक ऑफ इंडिया पुराना नाम का तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो कहिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तब यह सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, समझिए। ऐसे ही 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI का निर्माण किया गया। SBI, यस जो होता है कितने पे होता है? 19 पे, ठीक है। यस जो होता है 19 पे होता है, ध्यान रखना। 1955 में 5। ठीक है। SBI का ध्येय वाक्य शुद्ध बैंकिंग कुछ भी नहीं है। शुद्ध बैंकिंग, ध्येय वाक्य को शुद्ध बैंकिंग मतलब कुछ भी नहीं है। SBI का मुख्यालय नरीमन पॉइंट, मुंबई जानते हैं, वाणिज्य उसकी राजधानी कहा जाता है। बैंकों की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड। ग्रामीण की बात आ रही है तो नाबार्ड। भाई ग्रामीण तो कभी आबाद रहा ही नहीं, विकास हुआ ही नहीं बेचारे का। स्थापना 12 जुलाई, 12 घंटे काम करता है, 24 घंटे काम करता है, समझ गए आप। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन एक अच्छे ग्रामीण किसान थे, इन्हीं की समिति पर नाबार्ड स्थापना हुई। शिव बहुत अच्छे किसान थे। वीडियो रुका कहाँ से था यार? बता दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1800। वीडियो यार रुका कहाँ था? रोक दिया था हमने, कब रोका था इसको? बैंक ऑफ इंडिया 1806। 18 साल की लौंडा कल को छक्का मार रहा हो 1806 में, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बॉम्बे पहुंचने के लिए 40 रुपया लगे। 18 साल को है बैंक में खाता खुलाने के लिए, सब बता दिया था। मद्रास DC, दास से D, सा से CDC। बैंक में 1843 सब बता करके इंपीरियल बैंक का निर्माण हुआ। 1955 को इंपीरियल बैंक के स्थान पर 1 जुलाई 1955 SBI नाम कर दिया गया, निर्माण हुआ। SBI का ध्येय वाक्य शुद्ध बैंकिंग मतलब कुछ भी नहीं है। SBI का मुख्यालय नरीमन पॉइंट, मुंबई। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, ग्रामीण हमेशा आबाद, नाबाद विकास बैंक। 12 जुलाई 1919 साल की लंदन को ब्याह 82 जल्दी कर दो जात ग्रामीण इलाका में 12 महीना के अंदर। बहुत अच्छे किसान थे शिवरमन, बहुत अच्छी। तब तो नाबार्ड बैंक की स्थापना भी शिवरमन समिति के आधार पर हुई। मुख्यालय वर्तमान साजी केवी फल है, सब्जी के साथ खाते हैं साजी केवी गाँव में। भाई आ जाओ RRB। अभी आपको बताता हूँ नाबार्ड, अब RRB ग्रुप D में फॉर्म भरा। कहाँ के लोग फॉर्म भरते हैं? भाई क्षेत्रीय लोग, ग्रामीण लोग फॉर्म भरते हैं RRB। ग्रामीण विकास की बात है तो नाबार्ड, समझे? अरे यार खुजली मछली भाई, खुजली है खुजली। स्थापना 2 अक्टूबर 1975। भाई RRB ग्रुप D क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। RRB ग्रुप D में हम 75 क्वेश्चन सही करके आए, 100 में से 75 क्वेश्चन सही करके आए, ठीक है।
1975 हमारे बिल्कुल सही है। टोटल किए थे 100, माइनस मार्किंग थी नहीं तो 19 हमारे गलत हो गए। 75 बिल्कुल सही है, ठीक है। और 2 क्वेश्चनों पे हमें डाउट लग रहा है। ओके, आरआरबी ग्रुप डी में क्या क्वेश्चन करके आए 75, 19 हमारे गलत हो गए, पूरे करके थे 100। 75 स्थापना दिवस 2 अक्टूबर 1975। ऐसे 75 याद रखना। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण वगैरह बैंक हैं तो हम तो 75 75 75 जी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक GF 7 पे आते जी, एफ 5 पे आते। अब GF बनाओ, ग्रामीण आरआरबी ग्रुप डी नौकरी ले फिर GF बनाओ, ऐसे वगैरह कुछ भी यार हम क्या बताएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की 50%, ग्रामीण इलाकों में अपनी केंद्र सरकार की 50%, प्रायोजक बैंक की 35%। मतलब जैसे ना कोई तुम्हारे ऊपर हाथ रखे हुए या वगैरह वैसे किसी का सहारा हुए तो प्रायोजक बैंक को 35% है। सब 5 से कटन वालों है, ध्यान रखियो आप। आरआरबी ग्रुप डी में सब कुछ 5 से कटन वालों है। कैसे ध्यान रखे हो आप। आरआरबी ग्रुप डी में 75 भी 5 से कटे, केंद्र सरकार की 50% भी 5 से कटे, प्रायोजक बैंक की 35% 5 से कटे, और राज्य सरकार की 15% ये भी 5 से कटेगा। सबसे कम किसकी होती है, राज्य सरकार की 15%, प्राइवेट बैंक की 35%, केंद्र सरकार की 50%। 50 प्लस 35 85 और 15 100। ओके, इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूसुफ को मिला है। क्यों मिला है ये आप गूगल पे डाल के सर्च करिए। इस बैंक के लिए नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के मोहम्मद यूनू को मिला है। यूनुस को आरआरबी ग्रुप डी का पेपर निकाला मोहम्मद यूनुस, इसलिए मिला है। ओके, आ जाओ। भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक। आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935। हर किसी को पता है, आपको नहीं पता आप भी याद कर लो। 1 अप्रैल 1935, जिस दिन अप्रैल फूल डे मनाते उसी दिन स्थापना हो गई थी रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। 1 साल पहले इसका नियम बन गया था। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हो गई थी। कार्यालय आरंभ में कलकत्ता, बाद में 1937 में मुंबई। ज़्यादातर बैंकों का या सभी बैंकों का कार्यालय मुंबई में ही है, आपको टिक करना होगा। 1937 से मुंबई में, उससे पहले कलकत्ता में था, ध्यान रखना। मुंबई में कब से, 1937 से। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1950 49। सबको मालूम है, आपको नहीं मालूम है तो आप ठीक है। 1949। कैसे राष्ट्रीयकरण, कैसे ध्यान रखोगे भाई। आरबीआई, आर कितने पर आता है, 18 पे, 18 के बाद 19, बी कितने पे, 1 का अंतर। ऐसे नहीं, आरबीआई कैसे हो, आप देखो। आरबीआई की स्थापना, या ना स्थापना नहीं, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण आर 18 पे आता है तो 1 जोड़ दो 19, बी 2 पर आता है तो 4 जोड़ दो, बी 2 पर आ जाता है 2 जोड़ दो 4। अब आई अपना मैं तो हुई मैं 9, 1949, ठीक है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। प्रथम गवर्नर था ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ थे। ऑसबर्न प्रथम गवर्नर थे, ऑसबर्न। कैसे याद रखोगे भाई। प्रथम गवर्नर बनने को ढूंढो जा रहे हो तो हमारे स्मिथ साहब को बहुत आस थी कि इनको ही पहला गवर्नर बनाया जाए। प्रथम गवर्नर आस थी ऑसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन, जो CD देशमुख। भारतीय ऊपर बात है तो भारतीय कहाँ को हुई, अपने देश को हुई देशमुख, CD देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है हमारे, संजय मल्होत्रा साहब, जो अपनी थार वार बनाते हैं। ये आरबीआई का लोगो है। 26 में है, ठीक है। छवि अच्छी है इसीलिए वर्तमान गवर्नर हैं हमारे 26 में। वर्तमान संजय मल्होत्रा जी। संजय लोगों, एक लोगो क्या है इसका, लोगो ना, लोगो नहीं होता जैसे ये लोगो है इसको, इसका क्या मतलब, एक बाग व ताड़ का पेड़। एक बाग व ताड़ का पेड़ ऐसा लोगो होता है, रुपया वगैरह देखना कहीं देखना। एक बाग व ताड़ का पेड़। मेक इन इंडिया,
शुरुआत 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया। भाई कोई चीज़ अपनी इंडिया की बनी है तो उसे मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया बोलेंगे, है कि नहीं। अब मेक इन कोई बनी है तो दुकानों पे लोग जाते हैं, मेक इन इंडिया लिख के होता है, जैसे किसी के पीछे मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया लिखा होता है। 25 सितंबर 2014 को हुई थी इसकी स्थापना या शुरुआत। 14 मतलब 4। मेक इन इंडिया, अब अपना देश हर तरफ से हर चीज़ बना रहा है, चारों तरफ से, चारों 4 2014। मेक इन इंडिया, अपना देश हर चीज़ बना रहा है, चारों तरफ से 4। वो देश क्या था अपना, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए द्वितीय क्षेत्र का विकास। मतलब हम मेक इन इंडिया कैसे बना रहे हैं, कच्चे तेल से, मतलब कच्ची चीज़ों से पकी चीज़ें, ठीक है, या जो कृषि वगैरह पैदा करते हैं उनसे चीज़ें बनाते हैं, वही मेक इन इंडिया हो जाता है, ठीक है। 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, अंत से उदय हुआ 25 सितंबर को, जब से अपनी मेड इन इंडिया की शुरुआत हुई, जब से चाइनीज़ ऐप्स बंद किए गए, टिकटॉक वगैरह बंद किए गए। एक बात बता रहा हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन भी है इस दिन। जन धन योजना, जन धन, जन्मिस लोगों पर धन है, खूब है, चारों तरफ से है। 2014, 28 अगस्त 2014। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। ओके, चारों तरफ से धन है इसलिए वित्तीय समावेशन योजना है। ध्येय वाक्य मेरा खाता भाग्य विधाता, बहुत सुंदर। जन धन, मेरा खाता भाग्य विधाता। उज्ज्वला योजना, ये अपनी गैस वगैरह से रिलेटेड है। 1 मई 2016। उज्ज्वला में गैस से जलाते तो क्या 16 से निकलती है, एकदम गैस ऐसे बढ़ा दो 16 वगैरह निकलता है, 16 से 16। ओके, अब आ जाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2002। पंदा भाई, बेटी बचाओ, अपनी बेटी को पढ़ाओ, लेकिन अच्छी तरीके से, अच्छी देख रेख में, हर चीज़ में, ठीक है। बंदे गलत हो सकते हैं लेकिन बेटियां हमारी गलत नहीं हो सकती। कैसे एक बेटी, भाई बंदे भी ठीक होते हैं लेकिन बेटी जो है जितना अपने घर से प्यार करती है उतना पूछो मत यार। पानीपत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी से पानी मत भरवाओ, पानीपत से शुरू हुई थी पानीपत योजना। 22, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2 बार बेटी आया था, 1, 2, 22। पंदा, पंदा, फंदा मत पहना उनकी जगह में पानी भरने वाला। 15, 2015। किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना, निधि किसान योजना अलग होती, किसान योजना अलग होती। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। हमारे प्रधानमंत्री किसान के लिए प्रधानमंत्री 24 घंटा खड़े रहते हैं। 24-19 गोरखपुर उत्तर प्रदेश योजना में 1 वर्ष के अंदर किसानों को 2,000 रुपये की किस्तें, ये सबको मालूम है, कुल 6,000 रुपये मिलते हैं 1 वर्ष में। 2,000 रुपये की 3 किस्तें, 6,000 रुपया मिलता है। 24 फरवरी 2019 से शुरू हुई। 24 फरवरी 2019 जो कोरोना आओ तो चालू हुई उधर ही टाइम, नहीं 19 के लास्ट में आउट कोरोना, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश किसान योजना 24 घंटा आदमी, जब प्रधानमंत्री किसान वाला बैलेंस था तो 24 घंटा आदमी चेक करता रहा कि अब आई, अब नहीं आई, अब नहीं आई। 2019 यानी 2,000 रुपये आते हैं। 19 रुपये तुम्हारे खाता में पहले रहते। 2019 कुल 6,000, 3 किस्तें आती। मिशन इंद्रधनुष, शुरुआत 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष आसमान में देखा, चारों तरफ देखा था, ठीक। इंद्रधनुष 25 दिसंबर को घाम निकल आता है, वैसे ठंड पड़ता है ना निकलता है, लेकिन निकल जाओ तो इंद्रधनुष निकलता है। देश 25/5। इस योजना का संबंध टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष, बच्चन को इंद्रधनुष दिखा जाता कि बहुत देखो सूरज, बहुत देखो चंदा, बहुत देखो इंद्रधनुष, इनके टीका लगा दिया, पाठे में सुई लगा दी जाए, टीकाकरण, इंद्रधनुष टीकाकरण। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस होता है, उस दिन का जन्मदिन मनाया जाता है। वाजपेयी के जन्मदिन के दिन मिशन इंद्रधनुष। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, मुद्रा स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा हो, तुम्हारी सूरत पता लगी, सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान। 19 फरवरी 2015। 19 मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 15 भाई मृदा में मर्द होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, कभी फंदा नहीं पहनते अपने गले में। 15 फंदा,
पंद्रह 15 घंटा पढ़ते। अगर स्वस्थ रहना है, जीवन भर आराम देखना है तो अभी की साल मेहनत कर लो, 15 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे स्वस्थ रह जाओगे। स्वस्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, भाई हमारे सड़क के बारे में क्या बताएं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पे मैं 2000 नोट डलो मिलो, ठीक है, 2000 नोट बोलो, फिर बाद में पता चलो जो बंद हुई हुआ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रत्येक जिला के सांसद ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद जो है हर गांव घूमे, हर तरफ घूमे, हर तरफ घूमे, तो चारों दिशा में घूमेंगे। 11 रुपया का साथ चढ़ाएंगे, चारों दिशा में घूमेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भाई इसकी बात ना करो। नरेगा जाओ तो अपना नाम है बदल दो, वो है नरेगा को, लेने का बाबू कस्तूरबा करके रख दो वो, ठीक। रोजगार गारंटी नरेगा अधिनियम 2005 के तहत योजना को 2 फरवरी 2006 में आरंभ किया गया था। समझ लो 5 में के तहत 2006 में करोगे तो आरंभ, 5 और 6। और आदमी जो सवेरे है नरेगा में कब काम करने जाता है, सुबह जाता 5 बजे से 6 बजे लोग करता है, 1 घंटा को 230 रुपये आ जाता है, ध्यान रखिए। 2005 से 2006। आगे देखो, हाँ ये देखो आइयो, हाँ नरेगा तो पहले ना, फिर मनरेगा आइयो, मनरेगा मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में 9 बजे तक फिर काम उन लोगों नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल, ऐसे मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रेगा कर दिया गया। प्रमुख अधिनियम, थक गया हूँ। प्रमुख अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। भाई वन्य में जीवों का संरक्षण करोगे कि नहीं करोगे? भाई तुम तो 72 सिंह हो, पिक्चर वाले 72 सिंह, तो वन्य जीव का संरक्षण तो करोगे ही 72 सिंह। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण की देखभाल करोगे क्यों नहीं करोगे? एक काम करते हैं, आपको यूनिट डिजिट से बता दें, ठीक है, देखना। वन्य जीव है, वन्य से बना हुआ, वा से बना हुआ बी बना दिया, तो इसमें कितनी लाइन है? 1 2, तो लास्ट में क्या आएगा? 2, ठीक है। पा से बना हुआ, पा से 5 बनते हैं, तो पा से 5 बना हुआ, 5 कैसे बने? यस 5 ऐसे ही बने। पा से आप बनाओ पी, बनाने के पूछ रहे हैं, पा से आप बनाओ पी जो कैसी है, वो इसे उल्टा सीधा करोगे, उल्टा करोगे, ऐसा बनेगा 6, तो लास्ट में क्या आएगा? 6। 1986 एग्जाम में देखें। सूचना से यस से क्या बनता है? यस। सा से क्या बनता है? यस। लास्ट में क्या आ गया? 5। सूचना का अधिकार नियम 2005। या आप कॉल करके जब सूचना देते हो तो 5 उंगलियों से हाथ पकड़ते हो कि हाँ भाई साहब बताओ, सूचना देते हो 2005। पर्यावरण की आप देखभाल करते हो 6, ठीक है, ध्यान रखोगे। ये मैंने जो ट्रिक बताई, वा से वी बना दो, वी में 2 लाइन है, 1 2, तो 2 लास्ट में। पर्यावरण पा से पी बना दो, पी बनाओगे उल्टा देखोगे 6। सूचना पे यस लिखोगे, यस बन के बनाओगे, ये करके यस हो जाएगा। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। भाई शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा चाहिए तुम्हें, तुम जाके नो, निःशुल्क नहीं चाहिए, अनिवार्य है भाई। अब तो तुम मना नहीं कर सकते, नो, यस। नो मीन्स जानता हूँ, 2009। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आप हमें उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताओ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1886 और 2019। 1886, 1986, 2019, ध्यान रखोगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, 2019। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। रेपो रेट किसे कहा जाता है? रेपो, भाई रेपो, रैप कर रहे हो, किसी भी तरीका का गाना गा, यू शक 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 तो भाई नीति तो बनानी पड़ेगी आगे के लिए। नीतिगत दर को रेपो रेट दर भी कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आपको ध्यान रखना है 1986 से 2019।
ठीक है, क्या इसे याद रखोगे 19-20, ठीक 19-20। यह अकाल्पनिक होती है भाई, रेपो रेट है अकाल्पनिक है, पता नहीं रैप कैसे गाना गाओ, ठीक है, पता नहीं, मतलब अपनी पीऊँ किसी के बाप की नहीं, मतलब ये रैप है, इसे किसी के सेंटीमेंट पे मत लेना, तो ऐसे ही होता है, अकाल्पनिक होती है। आरबीआई जिस दर पर बैंक को उधार देती है, जिस दर पर बैंक को उधार देती है, समझ गए। निर्धनता, निर्धनता जीवन जीने के साधनों हेतु धन का प्रभाव। निर्धनता जीवन जीने के साधन सब है मालूम, निर्धन मीन्स गरीब। निर्धनता की दुष्चक की अवधारणा रागनर नरकस ने की थी। नरक से भाई, जब तुम निर्धन हो तो नरक दिखाई पड़े तुम्हें, नरक से। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाए, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक पूछ लो जाओ तुम, में लिखे हुए चाणक्य हर चीज लगाए मत दियो, एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को माना जाता है। ध्यान है, नाम द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी एडम स्मिथ ने, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है। राष्ट्रीय आय वर्ष 2019 से पहले राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा किया जाता था, लेकिन वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO बनाकर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है ये आप बताओगे, मैं बता देता हूँ, 29/2/9 दोनों लोग संख्या गिने हैं। केंद्रीय सांख्यिकी आ गया, देखो सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 2 मई 1951 में हुई थी। संख्या गिने 1951, सांख्यिकी कार्यालय भाई। संख्या कितनी अच्छी हो वो चाहिए, संख्या एक अच्छी हो, प्रसाद वगैरह के रूप में हो, जैसे 1951, ठीक है। यह स्थापना कलकत्ता में प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। भाई संख्या जो ऐसी कोई संख्या आप लोन ना ले लियो, लोन ना ले लियो, चंद प्रसन्नता बहुत लोन ले तो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संगठन का न्यायालय, संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर, अच्छी खासी दिल्ली में। सकल राष्ट्रीय आय से निवल राष्ट्रीय आय निकालने के लिए मूल्यह्रास को कम कर दिया जाता है। सकल घरेलू प्रसन्नता, अब इसके बाद क्या पेज रही है, रुको बस लास्ट पेज है जो सकल घरेलू प्रसन्नता। सकल घरेलू राष्ट्रीय प्रसन्नता की अवधारणा वर्ष 1972 में भूटान के राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक ने की थी। सकल घरेलू प्रसन्नता, भाई तुम्हारी सकल घर में कैसी ये प्रसन्न रहा तो कि ना ही रहा था कि 72 सिंह हो पूरे, समझ रहे, घर में 72, वाह वाह की तर रात है। भूटान के राजा थे, भूत आया जिग्मे वांगचुक, और यह जिग्मे सिंघमे वांगचुक, जब 3 इडियट पिक्चर बनी वांगचुक फुंगचुक बांगलू का ऐसा कुछ करके, ये तो भूटान गति, ये तो इंडियन गति, सॉरी वांगचुक। खुद रात तो ना प्रसन्न रात तो क्लास में 3 इडियट मूवी देखियो। विश्व प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। भाई हमें तो प्रसन्नता तब मिलती जब 2020 खेल हो जाता है, वनडे में थोड़ा वो हो जाता है, टाइम लगत बैठे। 20 मार्च को मनाया जाता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। सब मालूम नॉर्मल सी बात है, नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में स्वामी MS नाथम। और इस क्रांति की शुरुआत 67 आई थी हरित क्रांति, ध्यान रखना। इस क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं व चावल फसलों पर शामिल किया गया। अब बाद में श्वेत क्रांति के जनक वर्जिस कुरियन थे। श्वेत क्रांति, सफ़ेद जो है भाई वर्गिज कुरियन, रशियन। सफ़ेद कौन, रशियन मीन्स कुरियन, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक्स सर्वे। आर्थिक सर्वे को बजट से 1 दिन पहले प्रकाशित किया जाता है। जब बजट आए था 1 दिन पहले, बजट कब आओ, 1 फरवरी आओ, जो 31 जनवरी का हुए प्रकाशित किया जाता है। इसको मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। जय माता दी।